बार जोरदार कर्तन ध्वनि से स्वागत करना। आप गूगल पे डालेंगे आपको मालूम चल जाएगा, बंगाल और कथक क्षेत्र की बहुत बड़ी प्रख्यात नृत्यांगना है। और हमारे विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि आप यहाँ से PhD की है, अपने आप में एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, लेकिन उसके बाद कथक में PhD की। और मेरा भी सौभाग्य है कि जब उनका PhD प्रारंभ हुआ तब मैं PhD डायरेक्टर था, PhD कोऑर्डिनेशन के माध्यम से। तो हमेशा हम लोगों का एक व्यक्तिगत संबंध रहा है, विश्वविद्यालय में आती रहती है, ग्रुप से मुलाकात होती रहती है। और मैंने आग्रह भी किया है कि बंगाल में इनके ग्रुप के साथ मुझे ड्रामा डायरेक्ट करना है जो बेटी बचाओ के ऊपर होगा, तो संभवतः उसमें हेल्प लेंगी। तो मैं आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ, एक बार जोरदार तालियां। आदमी से मेरा परिचय हुआ, मैं काम करने का सौभाग्य मिली है। और अभी तो मैं सर को निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि मैं वर्कशॉप करना चाहती हूँ ड्रामा के ऊपर। अभी जो सर ने बताया कि हम लोग एक ड्रामा करेंगे। अभी मैं मैम से आग्रह करूँगा कि 5 से 10 मिनट हमारे बच्चों को दें और अपने अनुभव और ये कैसे और अच्छा काम करें इसलिए प्लीज बैठिए। सर ने जो बोला है, मेरी अनुभव जो है, सबसे पहले देखिए गुरु शिष्य परंपरा जो होती है हमारी इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक के जो भी बोलिए, तो उनमें सबसे जो मैं महसूस करती हूँ गुरु के ऊपर श्रद्धा, विश्वास और ट्रस्ट, दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। उसके बाद तो है हार्ड वर्किंग, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हार्ड वर्किंग and dedication and love for the subject for which you are working, and the last बात ये है कि time, punctuality is very very essential for every sphere of life। यही मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं भी मेरी गुरु पद्मश्री रानी करना, लेट पद्मश्री रानी करना, लेट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज एंड लेट पंडित बचनलाल मिश्र। तो उनके मेरे सौभाग्य को मिला कि मैं गुरु शिष्य परंपरा जैसे बनते हैं ना, 10-12 साल गुरु के घर में रहकर खा कर पी कर सीखते हैं, उनका काम करते हैं, उनका कुछ करते हैं, ये सौभाग्य को मुझे मिला है। 1 साल नहीं 12-13 साल मैंने गुरु का घर रहकर खाकर पीकर सीखी है। तो इसलिए गुरु और शिष्यों का जो रिलेशन होता है वो क्या है मुझे अच्छी तरह मालूम है। तो इसी अनुभव से मैं बताती हूँ कि ट्रस्ट इज़ द मेन थिंग फॉर द गुरु। मैंने यू हैव टू सरेंडर टू योर गुरु कि तुम जो सीख रहे हो। और अभी आजकल जो मैं देखती हूँ कि बच्चे इधर उधर घूमते हैं, भटकते हैं, इधर उसका असर नहीं मिलता, नहीं ये गुरु ठीक नहीं है, चलो दूसरा के पास जाते हैं। ऐसा करना कभी बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे कि आप 3 गुरु के पास कैसे आ गया, नहीं वो भी एक स्टोरी है एंड दैट इज़ द रियल फैक्ट कि मेरा गुरु पद्मश्री रानी करना, जिसके पास मैं स्कॉलरशिप की हूँ, सब की हूँ, लेकिन उन्हें गुरु ट्रांसफ़र हो गया, उनके हस्बैंड वाज द इनकम टैक्स कमिश्नर, तो ही ट्रांसफ़र टू बॉम्बे। तो बॉम्बे जाना मुझे मुश्किल था, इसलिए मेरी गुरु वही दूसरी पंडित बचनलाल मिश्र के हाथ में मुझे सौंपा था। फिर उनके पास सीखने के टाइम मैं तब बिरजू महाराज जी वहाँ पर जाते थे सिखाने के लिए। तो मेरी गुरु ने बोला है बच्चे तुम जाओ, तुम मेरे पास भी सीखो, उनके पास भी। तो देखो कितना ट्रस्ट है, कि उसका ट्रस्ट था कि मैं बिरजू महाराज के पास जाते हुए भी मैं उनके पास ही रहूँगी। तो इसलिए मेरा 3 गुरु हुआ। लेकिन नहीं तो मेरा कोई वही नहीं था, इमरजेंसी नहीं था मेरा गुरु को छोड़ने का। तो ऐसे ही है। तो गुरु के ऊपर ट्रस्ट सबसे जो मैं महसूस करती हूँ। तो लेकिन आजकल गुरु शिष्य परंपरा तो ऐसे देखती नहीं, बहुत कम देख पाती हूँ है। और इससे बहुत कारण है, तो उतना विश्लेषण में मैं नहीं जाऊंगी। बहुत कारण है, ऐसा नहीं बात नहीं है कि शिष्य भी क्यों गुरु को छोड़ते हैं और गुरु भी किस लिए कैसे क्यों छोड़ते हैं, ये बहुत विश्लेषण है। तो जो भी है, तो तुम जो गुरु को तुमने मिला है वो बहुत अच्छी, मतलब बहुत 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 मैं बोल नहीं पाऊँगी, क्योंकि जब से मैं PhD करने के लिए यहाँ आई हूँ, हिमांशु सर से ही मेरा
पहले परिचय हुआ था। इसके बाद मेरा फैमिली रिलेशन, मेरा घर में भी गुरु सर ने गया है, मेरा घर में वहाँ पे नाटक भी किया है, क्योंकि आई रन माई स्कूल माखला शिंजिनी, दैट इज़ एनलिस्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरा प्रोडक्शन ग्रांट भी मिलता है, सैलरी ग्रांट भी मिलता है मुझे मेरे नाम पे। तो उस टाइम मेरे भी ये सौभाग्य हुआ था कि हिमांशु सर ने भी गया था, हम लोग को डायरेक्ट किया था, ड्रामा दिखाया था। मेरा फेस्टिवल होता है 3 दिन का, तो इस बार भी वही प्लान है कि एक बार फेस्टिवल में एक बार ड्रामा करें, और इस बार हम करेंगे, मतलब मेरा ग्रुप करेंगे। दे आर नॉट ओनली द डांस आर्टिस्ट, वी ऑल्सो डू द ड्रामा। एक्चुअली मैं ड्रामा लिखती भी हूँ। आई राइट पोएम्स ऑल्सो। इस बार मेरा इंटरनेशनल बुक फेयर में मेरा एक पोएम का बुक भी निकला है, और मैं आर्टिकल भी लिखती हूँ इंटरनेशनल मैगजीन में, तो चलता रहता है। लेकिन खास करके मैं एक डांसर हूँ। आई एम ए टॉप ग्रेड आर्टिस्ट फ्रॉम प्रसार भारती। ये मैम कह रही है डांसर है, बेसिकली डांस ड्रामा डांसर है। आप ज़्यादातर मैम की परफॉर्मेंस देखेंगे तो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है, और सारी कोरियोग्राफी हमने देखी, आपको दिखाएंगे। तो आप अद्भुत लोग यूट्यूब में जाइए, और मेरा एक खास करके एक एक्सक्लूसिव आइटम है, दैट इज़ द कथक ऑन द ब्रिम ऑफ ए ब्रास प्लेट, जो मैंने ही पहले शुरू किया। अभी कभी कभी देखते हैं कोई लोग नाचते हैं, लेकिन आई हैव रिवाइव्ड दैट आइटम, एंड आई हैव दैट दामाद ऑफ किशन महाराज जी, तबला माएस्ट्रो का नाम सुना होगा, किशन महाराज बनारस की, उनकी जो दामाद है नामतू महाराज, मेरे घर में आके मुझे तालीम देते थे। तो अभी थोड़ी व्यस्तताएं हैं, नहीं तो मैम का हम एक वो रखेंगे, और जब मैम ग्वालियर आती रहती है तो थोड़ा संपर्क करके हम एक आपके लिए वर्कशॉप भी प्लान करें। तो एक ग्रुप फोटो कर लेते हैं बच्चों। हाँ। ये रोशनी इधर, ठीक है, इधर मुड़ जाओ सब, आइए।